हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटीएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मैं शिवम और मैं आपको इस चैनल पर मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों, रिलेशन के बारे में हमने क्लास 11 में पढ़ा है और क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 12 में एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं और टाइप्स बनते क्यों हैं। ठीक है, तो पहला आप मेरे को बताओ, आपने 11th क्लास में रिलेशन पढ़ा, थोड़ा बहुत तो जानते होगे। चलो जितना जानते होगे ठीक है, कुछ मैं बता देता हूं 11th क्लास में क्या पढ़ा था। बच्चों, रिलेशन होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए एंड बी हियर बोथ द सेट्स आर नॉन एम्प्टी सेट्स। रिलेशन क्या होगा बच्चों? रिलेशन होगा सबसेट किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के? दो सेट्स के। और दोनों ही सेट कैसे होंगे? नॉन एम्प्टी सेट होंगे। मतलब A, B बोथ नॉट इक्वल्स टू 5 मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, बेसिकली रिलेशन होता क्या है? R इज इक्वल्स टू सच दैट X, Y आर द एलिमेंट्स वेयर X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B and x related to y। बच्चों, रिलेशन का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होगा। ठीक है, एक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है। और ये एलिमेंट जरूरी नहीं है अलग अलग सेट से बिलोंग करे, किसी एक ही सेट से भी बिलोंग कर सकता है। क्योंकि ए क्रॉस बी अगर है तो ए क्रॉस ए भी तो हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सेट का अपने आप में भी होता है। ठीक है, और x रिलेटेड टू y, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x y से रिलेट करता है। किस रिलेशन से? r रिलेशन से। ये कोई r रिलेशन होगा जो x और y को आपस में जोड़ के रखेगा। तो बच्चों, मेरी बात समझ आई? बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं, X, Y are the elements where X belongs to A and Y belongs to B and X related to Y with some relation। तो बच्चों, आई होप आपको रिलेशन होता क्या ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। रिलेशन होता है सबसेट किन्हीं भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब आपको पता है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है सेट्स का तो जो एलिमेंट मिलेंगे वो हमेशा ऑर्डर पेयर मिलेंगे। ठीक है, और दोनों ही सेट कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है, ये बना हमारा रिलेशन का एलिमेंट। x एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है? a से। y कहां से बिलोंग कर रहा है? b से। एंड x जो रिलेट कर रहा है y से, उस क्या रिलेशन है उसका? r रिलेशन है। मतलब कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझना एग्जांपल, क्योंकि रिलेशन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती, सब कुछ ज्यादातर लॉजिकली होता है। इसको माइंड में ही सोचना पड़ता है कि कैसे रिलेट कर रहा है। इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं होंगी, कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं होंगी। बस माइंड में रखना कि उसके बीच में रिलेशन क्या है, कौन सा एलिमेंट को कंसीडर कब करना है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चों, आर कोई सबसेट है, मैं मान लेता हूं ए क्रॉस ए का ही है। ठीक है, और रिलेशन कैसे डिफाइन है? रिलेशन ऐसे डिफाइन है सच दैट एक्स वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड x related to y। R किसका सबसेट है बच्चों? मैंने बताया था ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सेट का खुद के साथ भी होता है। तो ये सबसेट कहां से बन रहा है? ए क्रॉस ए का बन रहा है। ठीक है, इसके जितने भी सबसेट होंगे रिलेशन उसके अंदर से मिलेगा। ए क्रॉस ए से बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट मिलने वाले हैं। उन्हीं एलिमेंटों में से कुछ इस रिलेशन के थ्रू इस रिलेशन के साथ सेट बनाएंगे, और वो जो सेट होगा वो क्या होगा? वो रिलेशन होगा। क्लियर? ए क्रॉस ए करेंगे, बहुत सारे ऑर्डर पेयर एलिमेंट मिलेंगे, बहुत सारे। अब इस स्पेशल रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग उनमें से कुछ को छांट लिया जाएगा, है ना। जो छांट लिया जाएगा, जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आएंगे, वो क्या होंगे हमारे? वो रिलेशन होगा। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। ए कोई सेट है इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, ये उसके एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। और रिलेशन कैसे डिफाइन है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन ए। रिलेशन कैसे डिफाइन है कि ए कॉमा बी दोनों ही कहां से बिलोंग कर रहा है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। और कंडीशन क्या है, रिलेशन क्या है दोनों के बीच का, कि बी जो होगा वो हमेशा ए से बड़ा होगा। तो अब मैं देखना, ध्यान से देखना कैसे बनाऊंगा सेट। अब रिलेशन होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यह सेट एक ही तो सेट है, अब दोनों एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही सेट से, तो मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ हुआ है, उसी के साथ। क्लियर। अब देखो कैसे बनाते हैं। कंडीशन क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब जो ये एलिमेंट होगा ये हमेशा ए से बड़ा होगा। अगर मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं ए की जगह, तो बी की जगह क्या आने वाला है बच्चों, 2। क्लियर। 1, अगर ए की जगह 1 है तो बी की जगह श्योर सी बात है सर ए से बड़ा होगा, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है, बी इज ग्रेटर देन ए। तो दूसरा क्या कंसीडर करेंगे, 2। आगे मुझे बताओ, फिर मैंने लिया 1 से तो 3 भी बड़ा है सर, तो 1,3 भी कंसीडर करेंगे, 1,4 भी कंसीडर करेंगे, 1,5 भी कंसीडर करेंगे। कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब देखो दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है। चलो मैंने ए के प्लेस पे ले लिया 2, कॉमा, क्या मैं बी के प्लेस पे 1 ले सकता हूं, या ले सकता हूं, नहीं ले सकता ना, क्योंकि जैसे ही बी के प्लेस पे मैं 1 लूंगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारा सबसेट नहीं बनेगा जो हमें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, तो यहां 2 के साथ 1 कंसीडर नहीं कर सकते, क्या 2,2 कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर यहां इक्वलिटी का साइन भी तो नहीं है। अगर इस रिलेशन में यहां इक्वलिटी का साइन भी होता तो मैं 2,2 को भी कंसीडर कर सकता था, बट अगर वहां इक्वलिटी का साइन ही नहीं है तो मैं क्यों कंसीडर करूंगा। तो अब बताओ बच्चों, 2,3 कंसीडर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 तो 2 से बड़ा है। ऐसे ही 2,4 भी कंसीडर करेंगे, 2,5 भी कंसीडर करेंगे, तो आगे भी ऐसे जाएंगे। 3,1 कंसीडर नहीं करेंगे, सेम वही बात, क्योंकि 1 3 से छोटा हो जाएगा। 3,2 भी नहीं करेंगे, 2 छोटा हो जाएगा। 3,3 इसलिए नहीं करेंगे, वो बराबर हो जाएगा, बराबर की कंडीशन यहां है नहीं, तो 3,4 कंसीडर करेंगे, 3,5 कंसीडर करेंगे, 4,5 कंसीडर करेंगे। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट चीज, क्या 5,5 कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल की कंडीशन हमारे पास नहीं है। तो बच्चों ये वो सबसेट बना, ये किसका सबसेट बना, ए क्रॉस ए का, क्योंकि ए क्रॉस ए में एलिमेंट कौन से होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हो ना, क्लास 11 में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। मान लो कोई सेट मेरे पास है 1,2,3 और बी मेरे पास सेट है, या यही मान लो ए क्रॉस ए ही करना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ए क्रॉस ए करेंगे, ए क्रॉस ए मतलब ए की ए में ही मल्टीप्लाई, 1,1 1,2 पहले इसके एक एलिमेंट पकड़ेंगे, तीनों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई कैसे होती है, यहाँ कॉमा से डिनोट हो जाती है ना, 1,1 हो गया, 1,2 1,3 ऐसे यहाँ होगा। फिर 2 को पकड़ लो, 2,1 2,2 2,3, फिर 3 को पकड़ लो, 3,1 3,2 एंड 3,3। और बच्चों इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट तो है, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये 1,2 2,1 लिख सकते हैं, ठीक है। बट हाँ वो कंडीशन जब बन जाती है कि बी पहले लेना है, बी बड़ा लेना है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका सबसेट है। इसका सबसेट क्या होता है, रिलेशन। ऐसे ही ए क्रॉस ए का जो यूनिवर्सल सेट बनता उसमें ये सारे ही एलिमेंट्स मिलेंगे। तो हो गई ना कंडीशन सेटिस्फाई कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब उन दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो यूनिवर्सल सेट होगा उस रिलेशन के लिए। क्लियर, एग्जांपल समझ में आया, एग्जांपल समझ में आया। और भी चलो और भी एग्जांपलों के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा काफी।
रिलेशन में घबराना नहीं है, रिलेशन में कैलकुलेशंस मैटर नहीं करती, बस रिलेशन देखना है, लॉजिकली सोचना है, कैलकुलेशंस इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होती। ये अभी अभी हमने क्लास 11 में रिलेशन पढ़ा है, लेकिन 10th 9th 10th और 12th में जितना हम पढ़ेंगे इतना हमने 11th में भी नहीं पढ़ा है ना। ये तो 11th में हम पढ़ के आ चुके हैं। अब मैं आगे इसके 1-2 एग्जाम्पल और कराऊंगा और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। बच्चों एक और एग्जाम्पल करते हैं। रिलेशन में सेट मैंने क्या लिया हुआ था, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। दूसरा रिलेशन बनाते हैं। दूसरा रिलेशन क्या बनाते हैं, R2, जिसकी कंडीशंस क्या है, x, y belongs to A and x minus y is even number। क्या रिलेशन बनाया मैंने, एक्स वाई एलिमेंट्स हैं किसके, ए के, ठीक है, और x माइनस वाई जो उनके बीच में रिलेशन है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई क्या है, इवन नंबर है। तो रिलेशन में R2 रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, आराम से सोच के बता दो। अब तो कुछ भी नहीं रहा, मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो भाई, अगर मैं 1 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या कंसीडर कर सकता हूं, x माइनस वाई। वाई अगर 1 ही कंसीडर करें तो 1 माइनस 1 0, और 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, पता है इतना तो, 0 इवन नंबर होता है। तो 1,1 श्योर सी बात है आएगा। 1,2, 1 माइनस 2 क्या होता है बच्चों, -1, नहीं आएगा, क्योंकि 1,2 जैसे ही लेंगे तो x माइनस वाई 1 माइनस 2 -1 देगा, और -1 इज नॉट अ इवन नंबर। तो 1,3 आएगा। क्यों आएगा 1,3, 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आएगा, और -2 इज द इवन नंबर। तो ऐसे ही 1,3, 1,4 नहीं आएगा, 1,5 आएगा। सिमिलरली 2,2 भी आएगा, 2,4 आएगा, 2,5 नहीं आएगा, 3,1 आएगा, 3,2 नहीं आएगा, 3,3 आएगा, 3,4 नहीं आएगा, और 3,5 आएगा। अब आते हैं 4 पे। 4,1 नहीं आएगा, 4,2 आएगा, 4,3 नहीं आएगा, 4,4 आएगा, 4,5 नहीं आएगा। चलो 5 पे आते हैं। 5,1 आएगा, 5,2 नहीं आएगा, 5,3 आएगा, 5,4 नहीं आएगा, और 5,5 आएगा। अब बच्चों इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डर पेयर उठा के देख लो, कोई भी ऑर्डर पेयर उठा के देख लो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 -2, 1 माइनस 5 -4, तो सभी के सब क्या दे रहे हैं, इवन नंबर दे रहे। 2 माइनस 4 -2 इवन नंबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने एक और रिलेशन बनाया, इजीली बन गया। तो बच्चों ऐसे ही अब आप लोग एक रिलेशन बनाना इसी सेट पर, x, y बिलोंग्स टू A एंड y इज डिविजिबल बाय x। ये हो गई इसकी रिलेशन की कंडीशन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब आपको एक सेट बनाना है, मतलब आपको एक रिलेशन फॉर्म करना है। तो बच्चों हमने कौन सा सेट कंसीडर कर रखा था, ए सेट था हमारा, जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 एंड 5। तो कोई R3 रिलेशन है सच दैट एक्स वाई वेयर x, y बिलोंग्स टू A एंड रिलेशन क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक्स वाई एलिमेंट्स है, एक्स और वाई दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं, और बीच में रिलेशन क्या है दोनों के कि एक्स और वाई का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। सेट क्या है हमारा, ए सेट है। तो R3 रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों, रिलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, बताओ। एक एक्स लेना है, एक वाई लेना है, दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। एक्स माना मैंने 1 लिया और वाई भी माना मैंने 1 लिया, तो 1 + 1 क्या होगा 2, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 1 + 1 = 2।
इक्वलिटी का साइन है, तो 1 और 1 को हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 1 + 1 क्या देगा मुझे, 2 देगा। 2 देगा तो मतलब सर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो इस सबसेट में या इस रिलेशन में आएगा। फिर आगे चलते हैं, 1 + 2, 1 + 2 इज ग्रेटर देन 2, तो 1 + 2 ग्रेटर देन 2, तो मतलब 1, 2 भी इस सेट में आएगा, 1, 3 भी आएगा, 1, 4 भी आएगा, 1, 5 भी आएगा। अब बच्चों 1 का खत्म, देखते हैं 2, 1, तो 2 + 1 इज ग्रेटर देन 2, तो 2, 1 भी आएगा, 2, 2 भी आएगा, 2, 3 भी आएगा, 2, 4 भी आएगा एंड 2, 5 भी आएगा। देन 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा, 3, 3 आएगा, 3, 4 भी आएगा, 3, 5 भी आएगा। आ जाते हैं 4 पे, 4, 1 आएगा, क्योंकि 4 और 1 का सम क्या होता है 5, 5 इज ग्रेटर देन 2। देन 4, 2 भी आएगा, 4, 3 भी आएगा, 4, 4 भी आएगा एंड 4, 5 भी आएगा। सिमिलरली 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 एंड 5, 5। ठीक है, तो बच्चों ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आर में आएंगे। ठीक है, अब देखो तुम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट उठाओ, 4, 3 अगर मैं देखूं 4 + 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस R3 रिलेशन में वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया रिलेशन बेसिकली समझा रखा है। देखो बच्चों रिलेशन में डेफिनेशन इजीली बन जाती है। जैसे अगर कोई पूछे रिलेशन होता है क्या, तो तुम इजीली बोल सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किन का, 2 सेट्स का, या तुम डेफिनेशन प्रॉपर्ली दे दो, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स वेयर बोथ द सेट्स आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, इस चीज में कुछ नहीं होता, मैथ्स में डेफिनेशन एक्चुअली आती नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है। अब जो होता है हम वही करते आ रहे हैं। ये सबसेट है किसका, अगर एक रोज एक तुम कोई एक ऑर्डर पेयर एलिमेंट बनाओ, एक रोज के बहुत सारे, तो ये सारे एलिमेंट्स उसमें होंगे, तभी तो ये उसका सबसेट है। तो इसने तुम्हारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो ये होता है सेट रिलेशन। सॉरी, अब मैं बताता हूं तुम्हें किसके बारे में, अब बताता हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन। बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के रिलेशन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड वन इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ये 3 टाइप के रिलेशन होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो बच्चों सबसे पहले बताता हूं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हम पता कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखना। फॉर एवरी एलिमेंट ए, सॉरी फॉर एवरी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, सभी ए और वो ए कहां से बिलोंग करेंगे, ए से, इंप्लाइज दैट ए, ए बिलोंग्स टू आर। ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन तुम इसी रिलेशन से बना सकते हो। मैंने क्या बोला कि हर ए के लिए जो ए कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, ए, ए कहां होना चाहिए, वो इस चीज को इंप्लाई करना चाहिए, उससे ये बात सामने आनी चाहिए कि ए, ए मेरा आर रिलेशन में होना चाहिए। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। मैं बात करूं इस R3 रिलेशन की, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, चलो देखते हैं। देखो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फॉर एवरी ए मतलब हर एलिमेंट को देखना है, सेट ए के हर एलिमेंट को देखना है। फॉर एवरी ए मतलब मैं 1 को उठाता हूं पहले, अब देखता हूं क्या 1, 1 आर में बिलोंग कर रहा है, 1, 1 आर में बिलोंग कर रहा है। सर अब एवरी ए की बात हो रही है तो सर 2 को भी देखना पड़ेगा, तो सर 2, 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है, 3, 3 भी कर रहा है, 4, 4 भी कर रहा है एंड 5, 5 भी कर रहा है। तो सभी ए के लिए ए, ए इसके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट के लिए ए सेट के मिल गया ना सब कुछ, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5 आर में मिला। अगर ये सब चीज आर में मिल गई तो मतलब R3 जो सेट है, जो R3 जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। समझ में आया।
चलो बात कर लेते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये कहता है कि सर अगर कोई भी दो एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा है तो वो इस चीज को इंप्लाई करना चाहिए कि बी कोमा ए भी कहां बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने देखा 1,2 इसके अंदर है, तो इसके अकॉर्डिंग ए कोमा बी आर में है, तो इसके अकॉर्डिंग बी कोमा ए मतलब 2,1 भी आर में होना चाहिए। 1,2 है, 2,1 ये रहा, इसका मिल गया। 1,3 है, 3,1 भी है। 1,4 है, 4,1 भी है। 1,5 है, 5,1 भी है। 2,3 तो 3,2 भी है। 2,4 4,2 भी है। 2,5 5,2 भी है। और 3,1 तो 3,1 1,3 ऑलरेडी हो चुका था। 3,2 2,3 भी हो चुका था, मतलब सबका ही मिल गया। ए जैसे कि ये था ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट थे सबका सिमेट्रिक मिल गया रिलेशन के अंदर ही। इस चीज में ये नहीं, इस चीज में ए को नहीं देखेंगे हम, इसमें रिलेशन को ही देखेंगे। रिलेशन में हर ऑर्डर पेयर का सिमेट्रिक भी उसी के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर उसी के अंदर उसका सिमेट्रिक मिल गया तो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक भी होगा। तो R3 रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक भी है। तुम किसी भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट को उठा के देख लो, उसका सिमेट्रिक उसी में एग्जिस्ट कर रहा है। 5,3 है तो 3,5 भी ये रहा। और ये जो सिमेट्रिक होता है, सॉरी जो रिफ्लेक्सिव होता है वो तो सिमेट्रिक ऑलरेडी होते ही। जैसे 1,1 है तो 1,1 तो है ही, वो तो खुद में ही अपना आप में सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो क्लियर हुआ, यदि ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए को भी आर में ही बिलोंग करना पड़ेगा सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बच्चों बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए एंड A comma C also belongs to R, where A comma B comma C all R belongs to A। मतलब A comma B comma C एलिमेंट तो किसके होंगे, A सेट के। और कंडीशन क्या होगी कि सर अगर A comma B R में है और B comma C भी R में है तो A comma C भी R में होना चाहिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है, ये बात ध्यान रखना, ए कोमा बी और बी कोमा सी, ये बी पे खत्म हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे तभी ए कोमा सी उसमें एग्जिस्ट करेगा, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आई। तो बच्चों ए बी सी कहां से बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। और कंडीशन क्या हुई ट्रांजिटिव की, सर अगर ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है देन ए कोमा सी को भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए अगर वो ट्रांजिटिव है। तो चेक कर लेते हैं इसी सेट को, मतलब इसी रिलेशन को चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलो करते हैं। कोई भी आप ऑर्डर पेयर एलिमेंट उठा सकते हो, मैंने उठाया 1,2। तो 1,2 देखो बच्चों ए कोमा बी, तो मेरे को दूसरा कौन सा उठाना पड़ेगा जो 2 से स्टार्ट हो रखा हो। क्लियर बट क्योंकि ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो 1,2 और 2,1 ये रहा। तो क्या ए कोमा सी कौन सा बनेगा बच्चों, 1,1 बनेगा नहीं बनेगा भाई। ए कोमा बी ये हो गया, बी कोमा सी ये हो गया। अब बनाना क्या ट्रांजिटिव के लिए, सर ए कोमा बी और बी कोमा सी तो मिल गए मुझे रिलेशन में, क्या ए कोमा सी भी है अकॉर्डिंग टू दिस, यही तो इंप्लाई करेगा ये। क्या ए कोमा सी भी है और ए कोमा सी इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए ये रहा सी ये रहा। तो ए कोमा सी क्या बना बच्चों 1,1 और 1,1 तो इसके अंदर है। तो ये सेट कैसा हुआ, ये रिलेशन कैसा हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। कोई और उठा के देख लो, 1,3 उठाया मैंने। हाँ ये नहीं कि कोई एक मिल गया तो मैंने बोल दिया ट्रांजिटिव भी है। हर एक ऑर्डर पेयर एलिमेंट अगर 1,3 यहां है और भाई 3,1 भी है तो फिर से क्या बना ए कोमा सी 1,1 ही बना। तो 1,1 तो है इसके अंदर, तब भी ट्रांजिटिव है। कोई यहां से उठाते हैं 4,1 मैंने लिया और 4,1 ये 1 है तो 1,4 लेंगे इसके साथ। तो ए कोमा सी क्या बनेगा 4,4 बनेगा और 4,4 भी इसके अंदर है। तो इसके साथ भी इसने कर दिया सेटिस्फाई कि ये ट्रांजिटिव भी है।
किन्हीं भी एलिमेंट्स को उठा लेना, इस पूरे सेट में से किन्हीं भी एलिमेंट्स को उठाएंगे तो ये कंडीशन हर एक एलिमेंट के साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर एक के साथ, और ये भी हर एक के साथ सिमेट्रिक वाली। और ये जो बताई थी रिफ्लेक्सिव वाली, ये क्या होती है कि उसका हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर उसको खुद के साथ ही रिलेशन में मिल जाना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो बात समझ में आई ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव की। तो ये सेट ट्रांजिटिव है नहीं है? तुम कोई सा भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट उठाना, जैसे कि 3,2 उठाया, दूसरा क्या लेना पड़ेगा मुझे जो 2 से स्टार्ट हो, ये रहा 2,3, तो क्या बना बच्चों 3,3 और 3,3 इसके अंदर है, ये रहा। मिल गया इसका भी, हर किसी का मिलेगा। अगर मैं 2,2 उठा रहा हूँ, 2,2 ये रहा, 2,4 को ही ले लेते हैं, तो दूसरा क्या बनना चाहिए फिर 2,4, तो 2,4 इसके अंदर है, ये रहा 2,4 खुद ही अंदर है, तो 2,4 बना, 2,4 है ही, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। हम किसी भी ऑलमोस्ट मैं उठा चुका हूँ, बाकी तुम देख लेना चेक करके, ये सेट ये रिलेशन मुझे क्या लग रहा है ट्रांजिटिव भी है ना। तो ये अगर तीनों ही कंडीशन कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो वो एक कंडीशन और बन जाती है, उस रिलेशन को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इन तीनों कंडीशन को अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई करे तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्टली तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी और एग्जाम में भी ये प्रूव करने के लिए आता है कि कोई सेट तुम्हें गिवन होगा, प्रूव करना होगा, प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उस सेट में हमें ये सारी कंडीशंस बनानी होती है, देखनी होती है, चेक करनी होती है। अगर वो तीनों को फॉलो करता है तो वो सेट कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ लिया, रिलेशन के टाइप्स पढ़ लिए, रिलेशन बनता कैसे ये पढ़ लिया, रिलेशन की क्या क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक की, रिफ्लेक्सिव की और ट्रांजिटिव की, और तीनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और बताएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे प्रूव करते हैं। थैंक यू सो मच।